हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एम बी आउटसोर्स। एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ पे। सेल्फ पे मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसमें पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस तीन लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन इंश्योरेंस का कोई रोल नहीं होता इसमें। अब पूछो कैसे। सेल्फ पे में सिर्फ पेशेंट ही पे करता है डॉक्टर को। इसकी दो वजह होती है। अगर पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं है तो पेशेंट डॉक्टर को पे करेगा, या फिर पेशेंट के पास इंश्योरेंस है और फिर भी पेशेंट डॉक्टर को पे कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो पेशेंट ने एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ बुक किया कि मैं इस टाइम पे आने वाला हूँ। अगर वो आया नहीं, वो एब्सेंट हो गया, उसने अपॉइंटमेंट तो बुक कर लिया लेकिन उसने दे दी चार्ट, वो आया नहीं। इससे क्या है कि डॉक्टर का टाइम बिगड़ा और दूसरे पेशेंट को जो अपॉइंटमेंट मिलने वाली थी वो नहीं मिली। तो इसकी क्या पनिशमेंट मिलती है वो पेशेंट को जो अपॉइंटमेंट बुक करके आया नहीं। तो ये जो पनिशमेंट का जो पैसा है ये इंश्योरेंस नहीं देती, वो पेशेंट को खुद को देना होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन में। तो कभी भी दोस्तों ध्यान में रखना, सेल्फ पे में भी एक लॉजिक है कि सेल्फ पे यानी पेशेंट को तब देना है जब उसके पास इंश्योरेंस नहीं है। लेकिन अगर उसके पास इंश्योरेंस है फिर भी सेल्फ पे कर रहा है तो समझ लेना कि पेशेंट ने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था बट वो गया नहीं उस टाइम पे, और डॉक्टर का लॉस हुआ। और डॉक्टर का लॉस हुआ तो इंश्योरेंस ने बोला कि अब हम नहीं देंगे इसका पैसा, हम तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पेशेंट नहीं आया तो हम कैसे दें। हाँ, तो पेशेंट से ही लो पैसे। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ पे का मीनिंग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।